मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा हृदय से बारंबार प्रणाम है। और जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। देखो, जो बड़ा हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें परमात्मा के गुणानुवादों की महिमा का वर्णन हमें सुनने को मिल रहा है और कहने को मिल रहा है। जहाँ प्रभु की चर्चाएं होती हो वहाँ बड़े ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। भक्त वही है जो प्रभु के गुणानुवादों को बड़े प्रेम भाव से सुनते हैं, और भक्त वही है जो अपने भक्तों से स्नेह करे। देखो, ये जितना भी ये जगत है, सारा विश्व है, ये उन्हीं का रूप है। चाहे अच्छे हों और चाहे बुरे हों, सब में परमात्मा का वास है। तो मैं श्री राम जी के बारे में, और यहाँ पे ये प्रसंग है हरड़ा कांड में, श्री राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद है। उनके वार्तालाप हैं श्री राम जी के और लक्ष्मण जी के पर्णकुटी पे। तो मैं कुछ चौपाई के माध्यम से अर्थ करके आपको बताना चाहता हूँ। आप बड़े प्रेम भाव से सुनिएगा। वो किस प्रकार है, स्टार्ट करता हूँ। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलही ना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाही। तो देखो, लक्ष्मण जी श्री राम जी से क्या कह रहे हैं। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे अपने आसन पर। तो उस समय लक्ष्मण जी उनसे छल रहित सरल वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपने स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोय समुझाए कहूँ सोए देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। गयो ज्ञान विराग हर माया, कहूँ स्वभगत करऊँ जय दाया। हे देव, मुझे समझा कर वह कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की सेवा में करूं। ज्ञान और वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए, और उस व्यक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल कहो समझाए, जात हो चरण रति शोक मोय ब्रह्म जाई। सो हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति और हो जाए और शोक और मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। एक बात और कहूँ, ये इतनी बात जो कही है ना, तो बड़ी सुंदर बात है। ईश्वर और जीव का भेद, जो भेद है ना जो ईश्वर और जीव में, वो मुझे समझा कर कही है। तो अब जब भेद मुझे पता पड़ेगा तो आपके चरणों में मेरा प्रेम होगा है? और जो मेरा शोक है, मोह है और जो भ्रम है ये संसार में, वो मेरा नष्ट हो जाए। इस प्रकार से कहते हैं आप प्रभु के गुणानुवादों की महिमा कीजिए। तो रही मैं सब कहूँ बुझाई, सुने तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोरते माया, जय वस कीन जीवन काया। तो जो लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है, और मेरे से जुड़ें। और मैं उन लोगों को बारंबार प्रणाम करता हूँ जिनका मन प्रभु श्री हरि के चरणों में लगा रहता है, क्योंकि उनका जो मन है वो अति पवित्र हो चुका है। वो मन नहीं है, वो तो ईश्वर है। तो श्री राम जी ने कहा, क्या कहा? हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझा कर कह देता हूँ, आप ऐसे भली बातें समझ लेना। तुम मन और चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। माया क्या है? ये मेरा है? मैं और मेरा, ये मैं हूँ, ये माया का रूप है। मेरा है ये, तू और तेरा, यही माया का रूप है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है? गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई।
तही कर वेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दोहूं। और देखो वो कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है भाई उस सब को माया जानना है। बड़ी सुंदर बात है। इंद्रियों के विषयों को, जो हमारे विषय हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विषय हैं, ये विकार हैं। जहाँ तक ये मन जाता है हमारा, जहाँ तक मन जाता है, ये सब माया जानना है, ये सब माया है। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों वेदों को तुम सुनो। अब विद्या और अविद्या, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। और देखो प्रभु श्री राम जी किस प्रकार से उनको समझा रहे हैं लक्ष्मण जी को। शूर्पणखा नामा रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। तो काकभूषण जी क्या कहते हैं, भ्रात पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निर्कत नारी, होय विकल सक मन न रोकी, जिमि रवि मन द्रवर विलोकी। काकभूषण जी क्या कहते हैं, गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्मज्ञा शून्य, कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वो भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांति मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इससे आगे ये शूर्पणखा के बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा। जय सिया राम।